This is the speech of player king and it occurs in act 3rd scene 2nd. ये शुरू से नहीं पढ़ना है आपको, इसे आपको शुरू से छोड़ के पढ़ना, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू ओनली द इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस स्पीच. इट इज़ वेरी लॉन्ग स्पीच. आपको यहाँ से पढ़ना है द वायलेंस ऑफ ईदर ग्रीफ और जॉय. यहाँ से बहुत ध्यान से सुनिए. द वायलेंस ऑफ ईदर ग्रीफ और जॉय. ग्रीफ माने दुख, जॉय माने आनंद, खुशी. और वैसे तो वायलेंस का मतलब होता है हिंसा. यहाँ होगा एक इंटेंसिटी, तीव्रता. यानी जो सुख है, जो खुशी है, जो दुख है, उसकी जो तीव्रता है, देयर ओन इन एक्चर्स. इन एक्चर्स का मतलब रिजोल्यूशन. और जो सुख दुख में हम दृढ़ प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं ना, वो दृढ़ प्रतिज्ञाएं विद्यम सेल्फ डिस्ट्रॉय, ये स्वयं में ही नष्ट हो जाते. वट एवर रिजोल्यूशन यू मेक दैट विल श्योर बी ruined वन डे. कोई भी प्रतिज्ञा हमेशा नहीं चल सकती. वाई? क्योंकि चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर. Everything on this earth is changing. How the resolution which you have taken that will remain same. अभी आप अलग हैं, 5 साल के बाद आपका चेहरा, आपके हाथ पैर, बॉडी फिगर, सोच विचार सब चेंज. 5 साल तो बहुत बड़ी बात है. कल आप आएंगे तो यू विल बी चेंज्ड. आप में परिवर्तन होगा. इट मे बी पॉसिबल ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 24 आवर्स यू विल गेट सम न्यू आइडियाज, सम न्यू थॉट्स, सम न्यू एक्सपीरियंस. सो यू विल नॉट बी सेम टुमारो. तो जब आप सेम नहीं हैं, सेम रह ही नहीं सकते, तो द रिजोल्यूशन विच यू हैव टेकन, हाउ इट विल रिमेन सेम. ये कैसे रहेगा? इम्पॉसिबल. दुनिया में हर चीज चेंज हो रही है. तो सुख और दुख, इनकी जो तीव्रता होती है, जिसके अंतर्गत हम बड़े बड़े दृढ़ प्रतिज्ञाएं, डिटर्मिनेशंस कर लेते हैं, वो क्या होता है? स्वयं में ही खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते. वेयर जॉय मोस्ट रेवल्स, खुशी जो होती है वो, और रेवल माने और आनंद, खुशी और आनंद में चेंज हो जाती है. और ग्रीफ डथ मोस्ट लेमेंट, दुख और दुख में चेंज हो जाता है. हैप्पीनेस बिकम्स मोर हैप्पीनेस, देन मोर, बट अ टाइम विल कम when there will be no increasement in this happiness. Then what will happen? You will come down. You cannot only climb the hill, one day you have to come down. आप हमेशा पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, कभी तो उतरना ही है. इसको मान के चलिए, है ना. तो जॉय मोस्ट रेवल्स, खुशी और खुशी में चेंज हो जाती है. ग्रीफ डथ मोस्ट लेमेंट, और दुख और दुख में चेंज हो जाता है. और ग्रीफ जॉयस, दुख सुख, यानी दुख खुशी में बदल जाता है. और जॉय ग्रीफ्स, खुशी दुख में बदल जाती है. ऑन स्लेंडर माने हल्की सी, एक्सीडेंट माने घटना से, जरा सी घटना हो, सुख दुख में बदल गया, दुख सुख में बदल गया. सुख दुख कोई अलग नहीं है. आई डोंट थिंक दैट हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस दे आर डिफरेंट. दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम.
You must be thinking, sir, why are you saying same? Their directions are changed. They have the same energy. For beeping, you need energy. For laughing, you need energy. But their directions are different. This bulb gives us light. This heater gives us heat. Fan gives us air, cool breeze. AC gives us coolness. Their directions are changed, functions are changed, but all are operated by electricity. सब ऑपरेट किससे होते? इलेक्ट्रिसिटी से. वही बात है यहाँ पे. तो सुख दुख अलग नहीं है, सेम है. उनकी मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकती, उनके डायरेक्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट एनर्जी इज सेम. एनर्जी से तो जरा सी घटना से सुख दुख में और दुख सुख में चेंज हो जाता है. और याद रखना, दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर ए मतलब सेम. ये दुनिया हमेशा एक सी नहीं रहती. अब देखिए यहाँ पे भी एक और बात है. हम लोगों के दुखी होने का एक कारण और भी है. हम चाहते हैं सब कुछ एक सा रहे, कुछ भी बदले ना. हमारा बच्चा जो 5 साल का था उसको हम 2 थप्पड़ मार लेते थे. अब वो 25 साल का हो गया तो हम तो वही करेंगे. कैसे करोगे भाई? चेंज हो गया ना वो, देखो. तब हमें तकलीफ होती है. वी आर एफ्रेड ऑफ चेंज. वी डोंट लाइक चेंज. हमें चेंज पसंद नहीं है. न्यूटन का फर्स्ट लॉ सुना होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया. अगर किसी ने पढ़ा हो साइंस तो ध्यान होगा. क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया? कि हर चीज़ जो जिस स्थिति में है वो अपनी स्थिति बदलना नहीं चाहती. until you apply some force over the thing. जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते. समझ रहे? तो ऐसे ही हम लोग भी इनर्शिया के शिकार हैं. वी डोंट वांट टू गेट चेंज्ड. नीदर वी वांट टू गेट चेंज्ड नॉर वी वांट दैट अदर शुड गेट चेंज्ड. नहीं हम चाहते हम बदले, नहीं हम चाहते दूसरा बदले. बट यू हैव टू चेंज whether you wish or not. That's why you have to suffer. तो this world is not for a. ये दुनिया हमेशा एक सी नहीं चलती. nor it is not strange. और ये विचित्र बात भी नहीं है. This is natural thing. Nothing is strange in it. और ध्यान से सुनिए लास्ट लाइन, that is most important line. That even our loves, हमारा जो प्रेम है, should with our fortunes change. ये कैसे बदलता है? हमारे भाग्य बदलने से ही हमारा प्रेम बदल जाता है. यानी लव डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी. इफ योर डेस्टिनी इज गुड, इफ यू आर रिच, if you have some position, if you have some power, there will be many people who will be ready to love you. There will be many people who will be ready to honor you. But the moment you become poor, the moment your destiny, your fortune goes against you, your dear friends, your close relatives, they will leave you. So love depends upon fortune. This happens in this world. Clear?